जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। हमने अपनी पहली बुक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत के अंदर दूसरे अध्याय में जनसंख्या वृद्धि के कारक पढ़े थे, जिसमें हमने जन्म दर पढ़ा, मृत्यु दर पढ़ा और साथ में पढ़ा माइग्रेशन यानी प्रवास। और प्रवास से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हमने उस दूसरे अध्याय में समझे थे। आज हम आपकी दूसरी बुक भारत, लोग और अर्थव्यवस्था के दूसरे अध्याय में उसी माइग्रेशन को समझने जा रहे हैं। बस यहाँ हम भारत के संदर्भ में समझेंगे और आपको बताना चाहूँ, पहली बुक के आधार पर ही आप अच्छे से दूसरी बुक को समझ सकते हो। आपके भूगोल के अंदर थ्योरी की दो बुक है, दोनों आपस में जुड़ी हुई है, इसलिए मैंने पहली बुक को पहले स्टार्ट किया और उससे जुड़े हुए जो टॉपिक है उनको अब मैं पहले दूसरी बुक से आपको करवा रहा हूं। हम पहला अध्याय कंप्लीट कर चुके हैं, आज हम दूसरे अध्याय माइग्रेशन को समझने जा रहे हैं और दो पार्ट्स के अंदर ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। माइग्रेशन क्या है? जब आप पाठ्य पुस्तक देखेंगे तो उसमें पाठ के शुरू के अंदर ही आपको एक इंजीनियर राम बाबू का उदाहरण दिया हुआ है। भी उसका जन्म बिहार में हुआ, फिर वो भिलाई छत्तीसगढ़ में जॉब करने लग गया। उसके 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। बेटी है वो गुजरात, सूरत के अंदर उसकी शादी कर दी और एक बेटा दिल्ली में जॉब करता है, एक बेटा है वो यूएसए में चला गया। वो कहानी किस लिए बताई जा रही है पाठ के शुरू में? इसलिए ताकि आप प्रवास को अच्छे से समझ सके और प्रवास से जुड़े हुए तथ्यों को आप बहुत ही इजीली से आत्मसात है वो कर सके। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं आपके पहले सीखे हुए नॉलेज से। सबसे पहले बात करते हैं प्रवास यानी माइग्रेशन किसे कहते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर विभिन्न कारणों से मानव का स्थानांतरण होना ही प्रवास कहलाता है। जैसे एक व्यक्ति एक गांव में रह रहा है या एक देश में रह रहा है, वो अपने किसी भी कारण से वो दूसरे गांव में रहना स्टार्ट कर दे या किसी दूसरे देश के अंदर रहना स्टार्ट कर दे, तब उसे कहा जाता है माइग्रेशन, प्रवास कहा जाता है। एक उदाहरण से भी हम समझ लें। अगर कोई एक व्यक्ति किसी एक जगह से दूसरी जगह आता है, ये वो जगह एक गांव हो सकता है, शहर हो सकता है, देश हो सकता है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब इस क्षेत्र में आ रहा है तो हम कहेंगे भी इस व्यक्ति ने क्या किया है, अप्रवास किया है। और जब इस स्थान से कोई व्यक्ति बाहर जा रहा है तो हम कहेंगे इसने उत्प्रवास किया है। तो किसी एक जगह पर बाहर से आने वाला जो प्रवास है वो अप्रवास कहलाता है और एक स्थान से बाहर जाने वाला है वो प्रवास उत्प्रवास कहलाता है। ये चीजें हम पहले ही समझ चुके हैं और हम समझ चुके हैं भी जो प्रवास है वो जनसंख्या वृद्धि में अपना महत्वपूर्ण योगदान है वो देता है। समय के आधार पर हम बात करें तो प्रवास 2 प्रकार का होता है, स्थायी यानी परमानेंट रूप से आदमी रहने लग जाए, और दूसरा होता है अस्थायी यानी टेम्परेरी यानी थोड़े टाइम के लिए रहने लगे। वो अस्थायी प्रवास वार्षिक हो सकता है, साल हो सकता है यानी, या दैनिक डेली आना और जाना हो सकता है, या मौसमी हो सकता है, मौसम के अकॉर्डिंग भी कहीं ज्यादा ऋतु में परिवर्तन हो रहा है तो वो किसी अच्छी जलवायु वाले क्षेत्र में चला जाए। और दूसरा आपको बताना चाहूं, जो भारतीय लोग हैं, इंडियंस जो हैं, वो अपने बेहतर कल के लिए, बेहतर अवसरों के लिए मुख्यतः मध्य पूर्वी एशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या दक्षिणी पूर्वी एशिया के जो देश है वहां पर अक्सर प्रवास करते हैं। तो सबसे पहले हम इंडिया के संदर्भ में यहां यह समझ लें भी भारत के अंदर प्रवास से जो संबंधित आंकड़े हैं वो कहां से आते हैं। भारत के अंदर आपको पता है हर 10 साल बाद जनगणना स्टार्ट होती है। पहली 1872 में हुई, लेकिन नियमित रूप से 1881 से हर 10 साल बाद इंडिया के अंदर जनगणना है
वो होती है। तो आपको बताना चाहूंगा भी ये जनगणना से ही माइग्रेशन के आंकड़े लिए जाते हैं। सबसे पहले सर्वप्रथम 1881 की जो जनगणना हुई थी, वहां जन्म स्थान के आधार पर आंकड़े एकत्रित किए गए थे। यानी जब ये जनगणना हो रही थी तो उस व्यक्ति से ये पूछा जाता था भी वो कहीं रह रहा उचित, भी तेरा जन्म कहाँ हुआ, फिर उस जन्म से संबंधित तथ्य है भी हाँ वो गांव कौन सा है, तहसील कौन सी है, जिला कौन सा है, राज्य कौन सा है, और अगर बाहरी देश का है तो देश कौन सा है, वो सारी जानकारी उसके अंदर लिखी जाती थी। यानी किससे जुड़ी हुई, सिर्फ जन्म स्थान के आधार पर ही आंकड़े लिए जाते थे। फिर 1961 में पहली बार संशोधन किया गया और जन्म स्थान के साथ साथ निवास की अवधि को भी शामिल किया गया। यानी जहां उसका जन्म हुआ वो वहां पर कितने टाइम के लिए रुका था, यह भी 1961 की जनगणना में नोट किया गया। उसके बाद 1971 के अंदर क्या किया गया, भी पिछले निवास स्थान और प्रवास स्थान। अब मतलब समझिए, पिछला निवास स्थान, इसका मतलब वो जन्म स्थान छोड़कर किसी नई जगह आ गया था, फिर उसने उस नई जगह को छोड़कर फिर एक नई जगह आ गया था, तो हमने जन्म स्थान तो छोड़ा, हमने कहा भी अब तू यहां रह रहा है, पहले तू कहां रहता था। तो अब वाला आंकड़े के साथ साथ पहले वाले आंकड़े के अंतर्गत हम उसका टाइम पीरियड नोट कर रहे थे, भी पिछले निवास स्थान पे कितने टाइम रहा और आज जो तू जिस स्थान पर है वहां पर तू कितने टाइम से रह रहा है, ये आंकड़ा 1971 से नोट किया जा रहा है। फिर 1971 से अब तक यही सिस्टम चल रहा है। एक नई चीज और ऐड कर दी भी, जब व्यक्ति प्रवास कर रहा है तो वो प्रवास किस कारण से किया, क्या कोई अपने रोजगार के लिए किया, कोई आर्थिक लाभ के लिए किया, या उसकी शादी होने की वजह से, जैसे महिला है वो अपनी शादी के बाद ससुराल में रहती है तो उसकी जगह चेंज हो गई तो हम कहेंगे भी महिला ने प्रवास कर लिया। जैसे हमारी माँ किसी दूसरे गांव से आई है तो वो प्रवासी हो गई। तो प्रवास के कारण भी 1981 से है वो नोट किए जा रहे हैं। तो इन आंकड़ों को, इन तथ्यों को अगर हम समझे तो हम कह सकते हैं भी भारत के अंदर जो जनगणना है उसमें प्रवास की जो गणना है वो दो आधार पर की जाती है। प्रवास की गणना दो आधार पर होती है, एक आधार तो है जन्म के स्थान के आधार पर और दूसरा है निवास के स्थान पर। तो सबसे पहले हम बात करें भी जन्म स्थान के आधार पर गणना से क्या मतलब होता है। इसका मतलब है भी जो जन्म स्थान है वो गणना स्थान से भिन्न है। इसका मतलब जहां आप रह रहे हो, अब जहां आपकी जनगणना हो रही है, आपका जन्म स्थान वो नहीं है, वो कोई दूसरा है, तब कहा जाता है भी जन्म स्थान के आधार पर गणना हो रही है। इसे जीवन पर्यंत प्रवासी कहा जाता है। इसका मतलब उसने जन्म स्थान को परमानेंटली छोड़ दिया है और वो लंबे टाइम से नई जगह पर रह रहा है, इसलिए उसे जीवन पर्यंत प्रवासी कहा जाता है। कब कहा जाता है, जब जन्म स्थान है वो गणना स्थान से भिन्न होता है। तो ये हुई जन्म के स्थान के आधार पर गणना। दूसरा है क्या, निवास का स्थान। इसमें क्या है, निवास स्थान पिछले निवास स्थान से भिन्न है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब उसने जन्म स्थान छोड़ा, फिर नई जगह आ गया, फिर नई, ये जन्म स्थान है, जन्म स्थान को छोड़कर एक नई जगह आ गया, फिर यहां से फिर एक नई जगह आ गया। तो जन्म स्थान तो इधर वाली बात होगी। अब आता है नई जगह से और पुरानी जगह है, इन दोनों के रहने का जो टाइम है वो उनका अलग अलग है। जब निवास स्थान और पिछले निवास स्थान से भिन्न होता है तब हम कहते हैं भी पिछले निवास के अनुसार प्रवासी है, भी पहले तू जहां रह रहा था उससे अब तू प्रवासी हो गया। इसे निवास स्थान के आधार पर गणना का आधार माना जाता है। एक बार पुनः समझिए, कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। भी दो आधार पर जन्म स्थान, भी जन्म स्थान और अब रहने का स्थान भिन्न भिन्न है तो ये आधार हो गया। दूसरा, भाई पहले तू कहीं और रहता था, अब तू कहीं और जगह पर रह रहा है, इस आधार पर ये हो गया। तो भारत में जनगणना के अंदर प्रवासियों की संख्या निर्धारित करने के दो तरीके हैं। अब 2021 की जनगणना होगी तो उसमें भी इन आधारों को शामिल है, वो रखा जाता है। तो आप समझ गए होंगे भी भारत में प्रवास संबंधी आंकड़े हैं वो किस आधार पर
तैयार किए जाते हैं, कैसे पता चलता है हमें भी इतने लोग माइग्रेट हो गए, वो सारी चीजें। अब आगे बढ़ते हैं और हम प्रवास की धाराएं यानी स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन को समझते हैं, यानी प्रवाह किधर हो रहा है, लोग किधर से किधर की ओर जा रहे हैं, वो चीज इसके अंतर्गत आती है। और इसके मुख्यतः दो टाइप्स हो गए, एक तो हो गया अंतरराष्ट्रीय प्रवास यानी इंटरनेशनल माइग्रेशन, दूसरा हो गया आंतरिक प्रवास यानी इंटरनल माइग्रेशन। ये इंटरनेशनल और वो इंटरनल माइग्रेशन। सबसे पहले हम समझे अंतरराष्ट्रीय प्रवास को, इंटरनेशनल माइग्रेशन को। देश के बाहर व अन्य देशों से देश के अंदर स्थानांतरण होना इंटरनेशनल माइग्रेशन कहलाता है। यहां समझ लीजिए भी ये हमारा देश है भारत, ये दूसरे देश है। अगर दूसरे देशों से भारत के अंदर आ रहे हैं या भारत से कोई लोग बाहर जा रहे हैं, इन दोनों की बात होती है, यानी आप्रवास और उत्प्रवास दोनों की भी। कितने भारत में आए, कितने भारत से लोग हैं वो बाहर गए, ये जब बात आती है तो उसे कहा जाता है इंटरनेशनल माइग्रेशन कहा जाता है। 2011 की जो प्रवास के जो आंकड़े आए उनके आधार पर अगर समझे तो भारत के अंदर अन्य देशों से लगभग 53 लाख लोग आए, यानी 53 लाख लोगों का आप्रवास है वो इंडिया के अंदर हुआ था। और उसमें भी अगर हम बात करें तो लगभग जो प्रवास हुआ 88.9% या मोटा मोटा कह दें भी लगभग 90% जो लोग भारत के अंदर आए वो हमारे पड़ोसी देशों से आए। पड़ोसी देशों में भी बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल से जो लोग हैं वो भारत के अंदर ज्यादा आते हैं। तो थोड़ा सा आपको अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की परिभाषा और ये अगर ये बात याद रह जाए तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए भी अंतर्राष्ट्रीय प्रवास किसे कहते हैं। तो भारत से बाहर जाना या भारत के अंदर आना, ये इंटरनेशनल माइग्रेशन। भारत ही क्यों, कोई भी देश हो, सभी के अंदर यही तरीका है वो यूज होता है। अब बात करें हम आंतरिक इंटरनल की। इंटरनल का मतलब तो समझ गए, अंदर ही अंदर। तो देश के अंदर होने वाला प्रवास, देश के अंदर होने वाला, एक देश के अंदर ही लोग एक राज्य से दूसरे राज्य, एक जिले से दूसरे जिले में जाते हैं, या एक गांव से दूसरे गांव, शहर से शहर, शहर से गांव। तो इस प्रकार का जो स्थानांतरण होता है वो इंटरनल माइग्रेशन कहलाता है। तो ये भी अगर हम समझे सामान्य तरीके से तो इसमें भी 4 प्रकार का प्रवाह हो गया, धाराएं हो गई। या तो गांव से गांव की तरफ यानी ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास हो, दूसरा गांव से नगर की तरफ हो यानी शहरों की तरफ, तीसरा नगरीय से नगरीय यानी शहर से शहर की तरफ हो, या चौथा नगरीय से ग्रामीण यानी शहर से गांव की तरफ। तो मुख्यतः इसमें भी 4 प्रकार से प्रवाह है वो होता है। अब इस आंतरिक प्रवास को हम 2 तरीके से समझ सकते हैं। एक तो होता है अंतरराज्यीय प्रवास और दूसरा होता है अंतरराज्यीय प्रवास। पहले बात करें अंतरराज्यीय प्रवास, इसका मतलब है जब एक ही राज्य में, जब एक ही देश की बात आती है तो वो आंतरिक प्रवास हो गया, यानी इसे हम समझने के लिए ये कह सकते हैं विदेशीय प्रवास हो गया देश के अंदर। और जब एक ही राज्य में लोगों का प्रवास होता है, स्थानांतरण होता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो उसे अंतरराज्यीय प्रवास कहा जाता है। और जब एक राज्य से दूसरे राज्य में, यहां तो हमने क्या कहा, एक ही राज्य में लोगों का स्थानांतरण हो रहा है, और यहां जब एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण होता है, प्रवास होता है, तो उसे अंतरराज्यीय प्रवास है वो कहा जाता है। भारत के संदर्भ में हम समझें तो जो आप्रवास है, अगर ये हमारा भारत है और भारत के अंदर भी किस राज्य से, इस भारत के अंदर ही किस किस राज्य से ज्यादा आप्रवास होता है और उत्प्रवास होता है, तो आप समझिएगा महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा लोग आते हैं। महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा लोग आते हैं, और उसके बाद अगर हम बात करें तो दिल्ली है, गुजरात है, हरियाणा है, वहां पर लोग ज्यादा आते हैं, चाहे वो काम की तलाश में या किसी भी कारण से आए। दूसरी बात आती है उत्प्रवास की,
यानी किस राज्य से लोग बाहर ज्यादा जाते हैं, तो एक राज्य चूज करना पड़े तो वो है यूपी। उत्तर प्रदेश के लोग हैं वो ज्यादा दूसरे राज्यों के अंदर जाते हैं, और दूसरे राज्यों से किस में ज्यादा आते हैं, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में, फिर दिल्ली, फिर उसके बाद गुजरात और फिर हरियाणा है। और किस स्टेट से बाहर फैलते हैं तो वो यूपी है, जिसको हम उत्प्रवास कहते हैं। और उसके बाद दूसरा राज्य आता है बिहार। अक्सर आपने देखा होगा यूपी बिहार के लोग, मजदूरी करने वाले, काम करने वाले आपको हर जगह पर मिल जाते हैं, क्योंकि वो रोजगार की तलाश में हैं, वो अन्य राज्यों के अंदर प्रवासित होते हैं, माइग्रेट होते हैं। कोरोना काल में आप इन चीज़ों को अच्छे से समझा होगा, न्यूज़पेपर के ऊपर, टीवी न्यूज़ के ऊपर आपने समझा होगा भी किस तरीके से लोग कोविड महामारी आने की वजह से अपने अपने जन्म स्थान की तरफ भाग रहे थे भी। क्यों? क्योंकि वहां उनके रोजगार के लिए ही तो आए थे, मुख्यतः रोजगार उनका छिन चुका था, तो उन्होंने सोचा क्यों न वापिस अपने जन्म स्थान की तरफ जाएं। तो बहुत सी दुर्घटनाएं भी घटित हुई, बहुत जो कोरोना स्प्रेड होने में भी बड़ा योगदान रहा। तो देखिए, इन चीज़ों को अगर आप उस कोरोना काल के हिसाब से भी समझेंगे तो मुझे नहीं लगता आपको किसी प्रकार की कोई इस टॉपिक को समझने में कोई दिक्कत आएगी। रट्टा नहीं मारना है, सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें भी। माइग्रेशन, स्थानांतरण, प्रवास एक जगह से दूसरी जगह पर। अगर कोई एक जगह, जैसे जहां मैं खड़ा हूं वो एक जगह, बाहर से कोई यहां पर आया तो हम कहेंगे आप्रवास हुआ। यहां से कोई बाहर गया तो हम कहेंगे उत्प्रवास हुआ। अगर ये आप्रवास देशों के हिसाब से बात करेंगे भी, एक देश से दूसरे देश में आए या एक देश से दूसरे देश को गए, तो हम कह देंगे वो अंतरराष्ट्रीय हुआ। और जब एक ही देश के अंदर, राज्यों के अंदर, एक राज्य से दूसरे राज्य में आए या एक राज्य से दूसरे राज्यों में गए, तो वो हो जाता है हमारा आंतरिक प्रवास। जब एक ही राज्य में घूम रहे हैं तो अंतरराज्यीय हो गया, और अलग एक राज्य से दूसरे राज्यों में जाते हैं तो वो अंतरराज्यीय प्रवास है, वो हो जाता है। प्रवास ज्यादातर आपको जो देश के अंदर मिलेगा वो गांव से गांव की तरफ, या गांव से शहर की तरफ, या शहर से गांव की तरफ, और या शहर से गांव की तरफ, या शहर से शहर की तरफ। तो चार प्रकार से, इस प्रकार से माइग्रेशन आपको मिलेगा। फिर हमने ये देखा भी जनगणना के आंकड़े हैं वो इंडिया में जन्म स्थान और निवास स्थान के आधार पर एकत्रित किए जाते हैं, और इसी आधार पर उन्हें जीवन पर्यंत प्रवासी या फिर पिछले निवास के अनुसार प्रवासी के रूप में हम इसको समझते हैं। तो बहुत ही एक छोटा सा, प्यारा सा, सिंपल सा टॉपिक। मैंने कहा अगर फर्स्ट बुक वाला आपके माइग्रेशन समझ में आया हुआ है तो यहां बस थोड़ा सा आप उस नोट्स के साथ इसका कंपैरिजन करते हुए पढ़िएगा, बहुत इजीली आपको सारी बातें हैं वो समझ में आ जाएगी। और अब अपने अगले वीडियो सेशन के अंतर्गत हम प्रवास के कारणों के ऊपर और प्रवास के परिणाम के ऊपर है वो बात करेंगे। तब तक आप इसको नोट कर लें, समझ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। चलिएगा, फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।